नमस्ते। मैं डॉक्टर भीमा भट्ट हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ वेदांता आयुर्वेद में, गुड़गांव में। आजकल सब लोग जानते हैं कि पंचकर्म, ये पंचकर्म क्या है, आज थोड़ा सा जानेंगे इसका बारे में। आयुर्वेद का पंचकर्म, आयुर्वेद जो है ये तो बहुत पुरातन वैद्यकीय शास्त्र है। इसे रोग कैसा नहीं आना चाहिए, हम हमारा स्वास्थ्य को कैसा रखना चाहिए, अच्छी तरह से लंबा जीवन जो है कैसा रखना चाहिए, उसके लिए तो आयुर्वेद जो है सारे चीज़ को बताया है, स्वस्थ होता सारे चीज़ को बताया है। उसके अंदर हम जब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोगदूत मीन्स स्वस्थ लोगों का जो है स्वास्थ्य को रक्षण कैसा करना है, और जब एक बीमार आदमी आता है उनको तो हम बीमारी को कैसा निकालना चाहिए, तो उसका बारे में जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। और सिर्फ दवा देने से ये बीमारी ठीक होती नहीं है। दवा ऐसा देना चाहिए और प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए, वो बीमारी को निर्मूलन करना चाहिए, कंप्लीट जो है क्यूर होना चाहिए और कंप्लीटली उसका चिकित्सा होना चाहिए। हम देखिए हर रोज़ इतना बार खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में, अंदर जाने के बाद में हमारा जो पाचकाग्नि है और अलग अलग अग्नि है, उसके माध्यम से क्या होता है कि डाइजेशन होता है, अच्छी तरह से उसका जीर्ण हो जाता है। मगर जब ये जीर्ण होते समय में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे जो चीज़ बन जाता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, अब्जॉर्प्शन होने के बाद में कोई हमारे शरीर को नहीं चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा बन जाता है, वो टॉक्सिन बन के, विष बन के हमारा शरीर के अंदर बहुत सारे जो टिश्यू के अंदर, धातु के अंदर वो जाके जम जाते हैं। वो जमने के बाद में उसी से बीमारी होती है। इसको आम बोलते हैं। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड विच हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड, वो अंदर जाके वो तो जमने की वजह से होता है। उसको कैसा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो ऊपर से जो है नहा लेते हैं, सोप लगा देते हैं, मगर कौन सा सोप हम अंदर लगा के उसको निकाल दें, उसको बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए तो पंचकर्म का जो हमारा प्रोसीजर है आयुर्वेद में जो बताया गया है, पंच का जो है, पंच का मतलब पांच, कर्म, चिकित्सा, और वो जो शरीर के अंदर जो विष जम गया है उसको निकालने का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी बोलते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी, डिटॉक्स करने का जो थेरेपी है, इसको पंचकर्म बोलते हैं। इसके अंदर जो है कौन सा आते हैं, हमारा देखिए पहले तो 3 दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वात पित्त कफ दोष। यही हमारा शरीर का जो है बिल्कुल ठीक रहते हैं तो हमारा शरीर को जो है उसका स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अस्वस्थ हो जाता है, वो चाहे कितने भी जो है वो प्रिकॉशन लेते हैं, अस्वस्थ हो जाता है। सो दोष बिल्कुल नॉर्मल होते हैं वो स्वस्थ है, और अब नॉर्मल होते हैं वो बीमारी है। इस बीमारी को निकालने के लिए वमन कर्म, विरेचन कर्म, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और निरोह बस्ती एंड विरेचन कर्म, ऐसा 5 जो प्रोसीजर है, ये 5 प्रोसीजर को हम आयुर्वेद में पंचकर्म बोलते हैं। वमन का मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बहुत ज़्यादा जम गया है, उसको निकालने का जो प्रोसीजर है उसको हम वमन कर्म बोलते हैं। उससे जो है सारे जगह का कफ जो है निकल जाता है, वॉमिटिंग के हिसाब से। वमन का मतलब क्या है, ये जो पूरे शरीर के अंदर का जो है ये वॉमिटिंग के हिसाब से ये बाहर निकल जाता है। इसका प्रोसीजर है, पहले तो हम घी पिलाते हैं और उसके बाद में जो है वो स्नेहन स्वेदन करते हैं, उसके बाद में दवा देके उल्टी कराते हैं। उल्टी हम कराते हैं, उसको वमन कर्म बोलते हैं। इससे सारे जो है, मान लीजिए कि जो है ब्रांकियल अस्थमा है, तमकश्वास है, या नहीं तो पूरा शरीर के अंदर जो है जड़ता हो गया है, पूरे शरीर के अंदर कफ जम गया है, तो ऐसा कंडीशन में, या बहुत ज़्यादा साइनसाइटिस हो गया है, ऐसा कंडीशन में हम वमन कर्म करते हैं।
तो विरेचन कर्म का, विरेचन मतलब ये पित्त दोष को निकालने वाला, पित्त दोष का बीमारी को निकालने वाला। पित्त दोष का बीमारी क्या है, वो तो जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो गया, या नहीं तो बार बार जो है पेट खराब हो रहा है, जो जॉन्डिस हो गया है, लीवर का प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा ऐसा जो डिसीज़ में हम क्या करते हैं कि जो है दस्त कराते हैं, हम दवा देते हैं। पहले तो मेडिकेटेड घी या दूध, ये जो तेल दे देते हैं, करीब 5 से 7 दिन देते हैं। उसके बाद में जो है 3 दिन जो है जो स्नेहन स्वेदन मतलब पूरा बॉडी में मसाज और सिकाई करते हैं। उसके बाद में दवा देके दस्त कराते हैं, इसको बोलते हैं विरेचन कर्म। इससे जड़ से जो है बीमारी ठीक हो जाता है, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे लिवर डिसीज़ हो, या स्प्लीन का डिसीज़ हो, या नहीं किसी को जो है सिरोसिस ऑफ द लिवर है, जो ये सारे कंडीशन में इसको हम करते हैं। जो तीसरा है वो वस्तिकर्म। वस्तिकर्म का मतलब ये है कि जो निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती में सिर्फ हम तेल देते हैं, एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा देते हैं। ये नहीं समझना है कि मेडिकेटेड एनीमा जो है सिर्फ पेट साफ होने के लिए, नहीं। इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा शरीर के अंदर का वात दोष कंट्रोल हो जाता है। और आस्थापना बस्ती मतलब निरूह बस्ती है, उसके अंदर हम डिकॉक्शन लेते हैं, मतलब काढ़ा लेते हैं। करीब 800 ml का काढ़ा होता है, और उसके अंदर जो है वो तो तेल होता है, मेडिकेटेड तेल, मेडिकेटेड जो है कुछ अलग अलग मेडिसिन डाल के उसका एक प्रोसीजर बनाते हैं, हनी भी डालते हैं। प्रोसीजर बना के उसको करीब 1 लीटर तक उसको बना के नीचे से जो गुदा मार्ग से उसको देते हैं, उसको बोलते हैं वस्तिकर्म बोलते हैं। ये वस्तिकर्म से बहुत सारे जो बीमारी ठीक हो जाता है। 80 टाइप का जो वात का जो डिसीज़ है वो काफ़ी अच्छी तरह से इससे कंट्रोल हो जाता है। जो है फॉर एग्जांपल एक हेमिप्लीजिया, पक्षाघात, लकवा होता है, या नहीं तो किसी को कंपवात हो गया। कंपवात का मतलब पार्किंसंस हो गया, या किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है, आर्थराइटिस है, अलग अलग टाइप का जो है जो बीमारी होती है। तो वो सब बीमारी जो है ये वात रोग मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस और द न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, ये सब जो है ये वस्तिकर्म से ठीक हो जाता है। 5वां कर्म है वो नस्य कर्म है। नस्य कर्म में हम नाक के थ्रू जो है कुछ दवा डालते हैं, पहले मसाज करके स्टीम देके उसके बाद में जो है हम अणुतैल या नहीं तो कोई तेल है, कोई ऐसा जो हम चूर्ण से हो या जो जूस से हो, हम ऐसा जो नाक के थ्रू हम दवा देके उसको जो ठीक करते हैं। ऐसा जो है बहुत सारे जो बीमारी जो नेक से ऊपर जो है वो तो है, मतलब हेड एंड नेक वाला जो ये है ENT डिसीज़ में, ब्रेन का डिसीज़ में, जैसे वो जो है अर्दित का मतलब फेशियल पैरालिसिस है, या नहीं तो माइग्रेन है, सिर दर्द है, ऐसा ऐसा बहुत सारे जो कंडीशन में हम इसको ये करते हैं। कैटरैक्ट में भी इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, या नहीं तो किसी को जो है टिनिटस होता है उस पर ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट है ये सब पंचकर्म, वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती एंड नस्य कर्म, जिसको बोलते हैं पंचकर्म। पंचकर्म के पहले जो है कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो स्नेहन स्वेदन, उसको बोलते हैं कि पूर्व कर्म बोलते हैं। मेन पंचकर्म के बाद में कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, उसको पश्चात कर्म बोलते हैं। कुछ पूर्व कर्म जो है वो भी अपने आप में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है। आपको पता है कि पूरा बॉडी में मसाज करना, हर रोज़ मसाज करने से, हर रोज़ अपना अपना जो प्रकृति होता है उस हिसाब से तेल लेके हम मसाज करते हैं, तो उससे बॉडी मजबूत हो जाता है, बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, और अलग अलग जो बीमारी जो होने वाला वो भी नहीं होती है। और सिरोधारा ट्रीटमेंट जो करते हैं वो सिरोधारा से जो है ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सारे जो चीज़ है उससे वो कम हो जाता है। ऐसा हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर है, वो सब मिलाकर इसको हम बोलते हैं पंचकर्म। एंड ये पंचकर्म उसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये वंडर थेरेपी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू रिमूव द टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। ये सब जो है प्रूव हो चुका है, और सारे बीमारी को हम कंट्रोल इससे करते हैं। आयुर्वेद में ये भी बताया है कि जब आप एक बीमारी को अच्छी तरह से पंचकर्म में ट्रीटमेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद में उसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो दवा देकर उससे पूरा बीमारी निर्मूलन हो जाता है। तो इस हिसाब से
पंचकर्म का बारे में मैं थोड़ा सा जो अभी बताया है, और अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आयुर्वेद के माध्यम से आपको ये ट्रीटमेंट मिल सकता है। और धन्यवाद।